और ये आरएसएस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के पहले से ही गुलाम रहे हैं और अंग्रेजों की मानसिकता यही थी कि इस देश के अंदर से इस देश की धरोहर को नष्ट कर दिया जाए, इस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। तो ये सरकार आज भी अंग्रेजों का जो बचा हुआ काम था उसे पूरा करने का काम कर रही है। अंग्रेज भी तो ये चाहते थे कि इस देश के अंदर से यहाँ की जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं उन सबको मिटा दिया जाए, इस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, इस देश की जो चिन्ह है, प्राचीन चिन्ह, उन सबको मिटा दिया जाए। क्योंकि ये देश अपने आप में अनेकता में एकता लिए हुए है। विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय होने के बावजूद भी ये एक अखंड भारत रहता है। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों को दिक्कत क्या होती थी? वही दिक्कत इनको भी है जो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी। अंग्रेजों को ये दिक्कत थी कि तमाम जातियों के लोग, तमाम समुदाय के लोग, तमाम प्रकार के विशेष अलग अलग पंथों के लोग यहाँ एक साथ कैसे रहते हैं, इस राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर, एक ही छत के नीचे इस देश के अंदर कैसे शांति सुकून से रहते हैं, इनकी शांति सुकून खत्म किया जाए। वही काम ये भी कर रहे हैं। इनको भी सिर्फ इसी बात की दिक्कत रहती है कि यहाँ इस देश के अंदर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई क्यों हैं, ये लड़ते क्यों नहीं है, ये मंदिरों में अचानक से क्यों चले जा रहे हैं, शांति के साथ क्यों जा रहे हैं, मस्जिदों में शांति के साथ क्यों जा रहे हैं, अशांति फैलनी चाहिए। ये अंग्रेजों का काम था, अंग्रेजों का बचा हुआ। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, अब प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ का नाम भी बदला जा रहा है। अब तक तो जिलों के नाम बदले जा रहे थे, शहरों के नाम बदले जा रहे थे, योजनाओं के नाम बदले जा रहे थे। अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम भी बदला जा रहा है। आप देखिए, अभी इंडिया गेट के पास में कर्तव्य पथ इन्होंने नाम रखा, तो क्या फर्क पड़ा उससे? बल्कि वहां पर हमारे देश की गाढ़ी कमाई लोगों की जेब से निकल करके जो जाता है टैक्स, जब फर्क नहीं पड़ता तो ये क्यों बदलते हैं? इन्हें जरूरत क्या है? फिर क्यों बदलते हैं अगर फर्क नहीं पड़ता तो? बदलते इसलिए हैं क्योंकि जो इनके खुद के अपने अंधभक्त हैं, जो इन्होंने, जिनको अपनी अंधभक्ति की चाशनी चटा रखी है, उन अंधभक्तों को ऐसा न लगे कि कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके दिमाग बंध चुके हैं। और गोबर में जब आदमी लीन हो जाए, गौमूत्र में और गोबर में जाकर के वो इस देश का विकास समझने लगे, तो समझ लीजिए कि अंधभक्ति की चरम सीमा कहाँ पहुंच चुकी होगी। अंधभक्ति की सीमा सारी हदें पार हो चुकी है। और जो अंधभक्तों का एक पूरा बेड़ा है, अंधभक्तों का एक समूह है जो इनके साथ में लगा हुआ है, ये सिर्फ उनके लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कभी इंडिया गेट के पास में जो रास्ता है उसका नाम कर्तव्य पथ बना देंगे तो कहेंगे मुगलों की निशानी खत्म करने के लिए हमने, अंग्रेजों की निशानी खत्म करने के लिए हमने कर्तव्य पथ इसका नाम रखा। अब कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम हम सेवा तीर्थ रख देंगे। अब तमाम तीर्थ स्थलों को खत्म करने की बात चल रही है। बनारस के अंदर इन्होंने बहुत सारे जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतिमाएं थी, बड़ी प्राचीन प्रतिमाएं, वो सारी ध्वस्त कर दी। बहुत सारे हमारे प्राचीन मंदिरों को नेस्त नाबूद कर दिया। हमारे देश के लोग ये सोच रहे हैं कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उनको मैं बता दूं कि बनारस में आप देखिए मंदिरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। और इस देश के अंदर जब से लेके देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक इस देश की किसी सरकार ने मंदिर मस्जिद को तोड़ने का काम नहीं किया था। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजा तोड़ने का काम नहीं किया था, सबको जोड़ने का काम किया था। ये पहली ऐसी सरकार है जो मंदिरों को भी तोड़ रही है, जो गिरजों को भी तोड़ रही है, जो मस्जिदों को भी तोड़ रही है, जो मज़ारों को भी तोड़ रही है। लेकिन देश में अगर मस्जिद टूटे तो लोग खुश होते हैं और मंदिर टूट रहे हैं तो कोई जिक्र नहीं है। नंबर सबका आएगा, वो एक कहावत है ना, नंबर सबका आएगा। आखिर ऐसी वजह क्या है? वजह साफ है कि इस देश के अंदर ये लोग अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, ये अंग्रेजों की पिट्ठू हैं, अंग्रेजों की मानसिकता पर चलने वाले लोग हैं। और ये आरएसएस विचारधारा के लोग अंग्रेजों के पहले से ही गुलाम रहे हैं और अंग्रेजों की मानसिकता यही थी कि इस देश के अंदर से इस देश की धरोहर को नष्ट कर दिया जाए, इस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। तो ये सरकार आज भी अंग्रेजों का जो बचा हुआ काम था उसे पूरा करने का काम कर रही है। अंग्रेज भी तो ये चाहते थे कि इस देश के अंदर से यहाँ की जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं उन सबको मिटा दिया जाए, इस देश की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए, इस देश की जो चिन्ह है, प्राचीन चिन्ह, उन सबको मिटा दिया जाए। क्योंकि ये देश अपने आप में अनेकता में एकता लिए हुए है। विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय होने के बावजूद भी ये एक अखंड भारत रहता है। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों को दिक्कत क्या होती थी? वही दिक्कत इनको भी है जो अंग्रेजों को दिक्कत होती थी। अंग्रेजों को ये दिक्कत थी कि तमाम जातियों के लोग, तमाम समुदाय के लोग, तमाम प्रकार के विशेष अलग अलग पंथों के लोग यहाँ एक साथ कैसे रहते हैं, इस राष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर, एक ही छत के नीचे इस देश के अंदर कैसे शांति सुकून से रहते हैं, इनकी शांति सुकून खत्म किया जाए। वही काम ये भी कर रहे हैं। इनको भी सिर्फ इसी बात की दिक्कत रहती है कि यहाँ इस देश के अंदर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई क्यों हैं, ये लड़ते क्यों नहीं है, ये मंदिरों में अचानक से क्यों चले जा रहे हैं, शांति के साथ क्यों जा रहे हैं, मस्जिदों में शांति के साथ क्यों जा रहे हैं, अशांति फैलनी चाहिए। ये अंग्रेजों का काम था, अंग्रेजों का बचा हुआ काम ये पूरा कर रहे हैं। लेकिन शादाब रिजवी, देश में 60% लोग तो बीजेपी के खिलाफ है ना, तो वो इकट्ठा क्यों नहीं होते? वो सवाल क्यों नहीं उठाते?
जो 60% लोग बीजेपी के खिलाफ हैं वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं होते क्योंकि 40% इन्होंने इतने कट्टर अंधभक्त अपने पैदा कर लिए और उनके मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ध्वस्त इन्होंने कर दिया। आप एक तरीके से समझ लीजिए कि कंप्यूटर होता है, उसकी विंडो जब करप्ट हो जाती है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब इनकी विंडो करप्ट हो गई, विंडो करप्ट हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए, अगर ब्रेड पर गोबर लगाने का कोई काम कर रहा है, हमने सुना था कि शहद फायदा देता है, ब्रेड पर शहद लगाकर खाया जाए। पहली बात तो ब्रेड के लिए मना करा गया है। अपना जो देश की हमारी संस्कृति है, देश का जो हमारा खाना है, देश का जो हमारी परंपरा है, वही खाने सब होने चाहिए। चलिए ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता आ जाती है, हम सोचते हैं कि चलिए वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, हमारे ऊपर हावी हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर भी तो गौमूत्र खाने के लिए नहीं बोलता। वेस्टर्न कल्चर भी तो ये बोलता है कि साफ सुथरी चीजें खाई जाएं। वेस्टर्न कल्चर भी तो ये कहता है कि पौष्टिक चीजों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वेस्टेज कहां से इस्तेमाल में आ गई? जो चीजें वेस्टेज हैं, जो चीजें गौमूत्र हैं, जो चीजें गौ गोबर है, तो आप ये चीजें कैसे इस्तेमाल करेंगे? लेकिन हमारे देश का जो आप बता रहे हैं ना कि वो करप्ट वाला तबका, आप उनकी करप्शन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रेड के ऊपर गोबर लगा करके खा रहे हैं, रोज सुबह सुबह जो है ताजा ताजा भाप निकलता हुआ मूत्र पी रहे हैं, और कई जगह तो ऐसा निकल करके आ रहा है स्टोर्स के अंदर मूत्र अवेलेबल हो रहा है। लेकिन बाबा रामदेव ने उसका प्रचार किया ना, उन्होंने कहा ना कि गौमूत्र पियो। तो हाँ? बाबा और रामदेव कोई और दूसरा है, उन्होंने गोबर के लिए बोल दिया। बाबा रामदेव तो निर्माता है इस करप्ट वाली, जो ये मानसिकता वाले लोग हैं, इनको बनाने की फैक्ट्री है बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव जैसे लोग, लेकिन सादा ब्रिज में मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि जब लोग बाबा योगा करते हैं, जब योगा से लोग ठीक हो सकते हैं, तो फिर दवाई क्यों बना रहे हैं? ये दवाई बना रहे हैं, जहर बना रहे हैं सही मायने में। तो जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं, आप देखिएगा डाटा उठा करके, अगर लोगों को यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिएगा। पतंजलि के 50% से ज्यादा उत्पाद जो हैं वो जहर हैं, सब नकली हैं, सब में मिलावट है, कोई भी मानकों के हिसाब से खरा नहीं उतर पाता है। सारे प्रोडक्टों पर, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर तो बैन लगा हुआ है। लेकिन बात तो वो है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। बाबा रामदेव की तो चलती रहेगी जब तक बीजेपी है। बाबा रामदेव के प्रोडक्ट बिकते रहेंगे और लोग गौमूत्र का सेवन करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभा।